हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का लेसन 17 जिसका नाम है निबंध लेखन यानी निबंध लिखना यानी एसे राइटिंग। निबंध का अर्थ है भली प्रकार से बंधा हुआ, यानी निबंध का अर्थ होता है बंधा हुआ अर्थात एक सूत्र में बंधी रचना, यानी ऐसी रचना जो एक सूत्र यानी एक धागे में बंधी हुई होती है। यह अंग्रेजी शब्द हिंदी का ऐसे का हिंदी पर्याय है, यानी ये जो है शब्द जो होता है ऐसे वो हिंदी का पर्याय यानी ऐसे का मतलब ही निबंध होता है। निबंध में शब्द सीमा बंधी हुई होती है, उसी में लेखक को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। यानी निबंध में शब्द सीमा बंधी होती है, यानी कि बता दिया गया होता है कि आपको ये निबंध कितने शब्दों में लिखना है, जैसे कि 150 शब्दों में, 200 शब्दों में। उसी में ही लेखक को अपनी बात यानी लिखने वाले को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करनी होती है। निबंध लेखक में निरंतर अभ्यास द्वारा कुशलता प्राप्त की जाती है, यानी जब हम निबंध लिखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं तो हमारे और लिखने में निखार आता जाता है, कुशलता प्राप्त होती है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। निबंध लिखने से पहले विषय की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा अपने विचारों को व्यवस्थित करना चाहिए। यानी निबंध लिखने से पहले हमें किस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वो हमें जानकारी प्राप्त करना है और उससे रिलेटेड हमारे विचार जो हैं यानी हमें क्या क्या लिखना है उसको व्यवस्थित करना चाहिए। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली होना चाहिए, यानी निबंध की जो शुरुआत है वो सशक्त हो, प्रभावशाली हो। भाषा सरल, स्पष्ट व सटीक होनी चाहिए, यानी हमारी भाषा सरल हो यानी आसानी से समझ में आने वाली, और सटीक यानी उसी विषय के अनुसार होनी चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए तथा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, यानी फालतू बातों से यानी अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, और शब्द सीमा यानी जितने हमें शब्द की सीमा दी गई है उसका ध्यान रखना चाहिए। निबंध के अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी निबंध के अनुच्छेद जो लाइनें होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। और फर्स्ट पढ़ेंगे हम जो हमारा निबंध है विद्यार्थी जीवन, यानी विद्यार्थी का जीवन। विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट, यानी जब हम पढ़ते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो उनका जीवन कैसे होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जीवन को सही रूप से चलाने के लिए विद्या की आवश्यकता है, यानी हमारा जो जीवन है, हमारी जिंदगी है, उसको सही तरीके से चलाने के लिए हमें विद्या की जरूरत होती है, यानी पढ़ाई की जरूरत होती है। विद्या से अज्ञान दूर होता है, यानी पढ़ने से हमारा जो अज्ञान है यानी जो हम अनपढ़ होते हैं, अलिटरेट होते हैं, वो दूर होता है। अंधविश्वास, कुरीतियां आदि अपने आप ही दूर हो जाती हैं। हमारा जो अंधविश्वास होता है यानी कि जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, वहां पर रास्ते में जाते जाते बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, तो अंधविश्वास जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया यानी अब हमारा सफर अच्छा नहीं होगा, तो वो वापस लौट कर आ जाते हैं। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, अंधविश्वास से दूर रहेंगे। तो हम पढ़े लिखे होंगे तो अंधविश्वास से अपने आप ही दूर हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही दूर हो जाती है। विद्यार्थी जीवन मनुष्य की उन्नति के लिए सीढ़ी के समान है। विद्यार्थी का जो जीवन होता है यानी जो हम पढ़ते हैं, जो हमारा फर्स्ट पढ़ाई का जो हमारी सीढ़ी होती है वो उन्नति की तरफ जाती है। इस समय को सीखी गई बातें संपूर्ण जीवन तक साथ रहती हैं, यानी कि जब हम छोटे होते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो उस समय जो हमारी जो बातें हम सीखते हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जीवन तक यानी पूरे जीवन तक साथ रहती हैं। हमारे ऋषि विद्वानों ने मानव जीवन को 4 भागों में बांटा है। हमारे जो ऋषि विद्वान हैं, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं, उन्होंने 4 भागों में हमारे जीवन को बांटा है। कौन कौन से? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचार्य तो वो होता है जो हमारा बचपन होता है, जब हम छोटे होते हैं 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक। ब्रह्मचार्य में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो तो होता है हमारा ब्रह्मचार्य। गृहस्थ यानी कि जब हम पढ़ चुके होते हैं तो उसके बाद जब हम गृहस्थी संभालते हैं, जैसे कि शादी हो जाती है, तो वो होता है गृहस्थ। फिर होता है वानप्रस्थ, यानी कि जब हमारी गृहस्थी खत्म हो जाती है, यानी जो है छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनको सास संभाल हो जाती है, शादी भी हो जाते हैं, जब सब काम से निमट जाते हैं, तो उसके बाद हिंदू धर्म में वानप्रस्थ होता है। मुसलमानों में नहीं, हिंदू धर्म में वानप्रस्थ यानी कि वो जंगल में चले जाते हैं, तथा संन्यास, और उसके बाद वहीं पर ही संन्यास ले लेते हैं, यानी कि वहीं पर ही रहने स्टार्ट कर देते हैं। वो अपनी जिंदगी से अपना नाता तोड़ देते हैं, यानी कि उससे उनको जीवन से कोई जो संसार में यानी लोग जो रह रहे हैं उनसे उनका कोई नाता नहीं होता है। 5 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचार्य कहलाती है। अभी बताया था आपको, 5 वर्ष से और 25 वर्ष तक की जो आयु होती है, उम्र जो होती है, वो ब्रह्मचार्य कहलाती है। ये समय विद्या के अध्ययन का होता है। यही समय होता है 5 वर्ष से और 25 वर्ष की आयु तक का समय यही होता है जिससे हम विद्या का अध्ययन करते हैं यानी पढ़ाई करते हैं।
इस समय किया गया परिश्रम संपूर्ण आयु तक सुख देता है। यानी इस समय जो हमने परिश्रम किया, हमने पढ़ाई की, वो हमारे संपूर्ण आयु तक हमारे साथ रहेगा, सुख देगा। विद्यार्थी जीवन का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यानी विद्यार्थी जीवन में का जो महत्व होता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस समय मन तथा आत्मा शुद्ध होते हैं, हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। उत्तम विद्यार्थी में निम्नलिखित 5 लक्षण होते हैं। यानी विद्यार्थी में 5 लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम विद्यार्थी में यानी अच्छे विद्यार्थी में काक चेष्टा वकोध्यान श्वान निंद्रा तथ्यचे अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थीन पंच लक्षणम। अब देखो इसका क्या मतलब बताया गया। अर्थात कौवे जैसी चेष्टा करने वाला, बगुले जैसा ध्यान करने वाला, बगुला आप जानते हो, कुत्ते जैसी नींद वाला, कम खाने वाला, घर में मोह न रखने वाला, ये उत्तम विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। यानी जो 5 लक्षण बताए गए हैं ये एक उत्तम विद्यार्थी के हैं। विद्यार्थी के जीवन के ये सुनहरे दिन होते हैं, न चिंता और न कोई आपत्ति। यानी विद्यार्थी के जीवन में जो ये दिन होते हैं, जो हमारे पढ़ाई के जो हम बचपन वाले दिन होते हैं, वो सुनहरे होते हैं। ना उसमें कोई चिंता होती है और ना कोई परेशानी होती है। खूब खाने को मिलता है तथा खूब पहनने को मिलता है। यानी हम खूब खाते हैं, खूब पहनते हैं। माता पिता अपने सुखों की चिंता नहीं करते। यानी माता पिता जो है वो भी हमारा जो है बहुत ध्यान रखते हैं, खूब खिलाते हैं, खूब पहनाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने सुखों की चिंता नहीं करते तथा अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अपना पेट काट कर मतलब रियल में नहीं, यानी कि अपना पेट काट कर यानी कि वो अपना खाना पीना कम कर देते हैं, फालतू खर्चे कम कर देते हैं, पैसे बचाने स्टार्ट कर देते हैं और फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका जीवन आनंद में गुजरता है, उनका जीवन मजे में गुजरता है। किसका? बच्चों का। अतः विद्यार्थी जीवन बड़ा सरल तथा मधुर होता है। इसी तरीके से विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो बहुत मजे का और बहुत आसानी वाला यानी सरल होता है। विद्यार्थी जीवन में जितना ज्ञान प्राप्त होता है उतना और कभी नहीं होता। यानी विद्यार्थी जीवन में जो हमारा बचपन का जीवन होता है उसमें हम जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उतना हम फिर कभी नहीं कर सकते। पुस्तकें उनके ज्ञान अर्जन में सहायक होते हैं। यानी उस टाइम क्या होता है, जो हमारी पुस्तकें हैं उससे जो हम ज्ञान अर्जन करते हैं यानी ग्रहण करते हैं वो ज़्यादा होता है। उस टाइम हमारी शक्ति समझने की और पहचानने की ज़्यादा होती है। वह अपने साथियों के साथ रहकर अपने विचार दूसरों तक को देता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। उस समय क्या होता है, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो हम अपने विचारों को अपने फ्रेंड्स को देते हैं, टीचर को बताते हैं और दूसरों के विचार अपन ग्रहण करते हैं। बचपन में उसका मन कच्चे घड़े के समान होता है। यानी विद्यार्थी का बचपन में जो है मन जो होता है वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है। उस पर जैसा निशान चाहे बन जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कुम्हारों के पास जो कच्चा घड़ होता है, कच्चा मटका होता है, तो उसके ऊपर हम जैसे चाहे डिजाइन बना लेते हैं, निशान बन जाते हैं। आपने देखा होगा आपके मटके पे भी निशान होते हैं, डिजाइन बने होते हैं। परंतु यदि पक गया तो मुश्किल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो पक जाता है तो हम उस पर कोई डिजाइन नहीं कर सकते, कोई निशान नहीं कर सकते। उसी तरीके से बचपन में जो हमारे बचपन में मन होता है वो भी कच्चे घड़े की तरह होता है। अगर हम उनको उस टाइम जितना सिखाएंगे, जितना हम ज्ञान अर्जन करेंगे तो उतना हमें सीखने में आएगा। लेकिन अगर हम बड़े हो गए तो उसके बाद हम इतना अच्छा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अतः विद्यार्थी जीवन में गुरु के साथ साथ पुस्तकों का भी अत्यधिक महत्व होता है। यानी विद्यार्थी जीवन में गुरु के साथ साथ यानी टीचर के साथ साथ हमारी पुस्तकों का भी बहुत महत्व होता है। सही शिक्षा ग्रहण करने से उनका जीवन गांव के लिए मधुर बन जाता है, सदैव के लिए मधुर बन जाता है। यानी कि जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन मधुर बन जाता है। विद्यार्थी जीवन में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन जो बिल्कुल सरल है, उस विद्यार्थी जीवन में हमारी कठिनाइयां भी बहुत आती हैं। उनको पढ़ते समय लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। लोहे के चने चबाना एक मुहावरा है, यानी कि हमें कठिन मेहनत करना पड़ती है। विद्यार्थी को अपना समय सैर सपाटे खेल कूद में नहीं बिताना चाहिए। यानी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अपना सारा समय जो है सैर सपाटे यानी मजे करने में, खेलने में, इसमें बिताना नहीं चाहिए। सर्दियों की ठंडी रातों में जब सब आराम से सो रहे होते हैं तो उन्हें जाग जाग कर कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यानी सर्दियों के दिनों में जब सब आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन विद्यार्थी कैसे होते हैं, उनको ये सोचना होता है, वो जगते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमें जो है मेहनत करना है, फर्स्ट आना है, पढ़ाई करना है। परीक्षा के दिनों में उनका नहाना खाना भी कठिन हो जाता है। परीक्षा के दिनों में यानी उनको इतनी टेंशन होती है और वो फर्स्ट आने की सोचते रहते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है, उनका नहाना खाना पीना भी कठिन हो जाता है। वर्तमान समय का विद्यार्थी अपना उद्देश्य भूल चुका है। वह घूमने में, फैशन में,
विद्यालय में भागकर सिनेमा देखने में अपनी शान समझता है। यानी वर्तमान समय में अब जो समय चल रहा है उसमें विद्यार्थी जो होते हैं वो अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। वो क्या करते हैं, अपना जो सारा टाइम है वो घूमने फिरने में, फैशन करने में और जो है सिनेमा देखने, यानी कि अपन जो टीवी देखते हैं उस देखने में, उन सब में उसने अपना टाइम बर्बाद कर दिया है। नकल करके परीक्षा उत्तीर्ण करना उनका धर्म बन गया है। अब जो स्टूडेंट हो गए हैं वर्तमान समय में, उनका सारा धर्म क्या बन गया है, वो क्या सोचते हैं कि अब हमें नकल करके ही परीक्षा पास करना है, उनको पढ़ने से कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यही कारण है कि देश में अच्छे विद्यार्थियों की कमी होती जा रही है। अब यही कारण है, यानी कि जो बच्चे घूमने में, फैशन करने में और जो है नकल करके पास कर होने में, इनमें अब ध्यान लग गया है। तो अब यही कारण है कि जो हमारे देश के अच्छे विद्यार्थियों की कमी आ गई है। सब लोग ऐसे ही डफर होते जा रहे हैं, पढ़ने से दूर होते जा रहे हैं। उपयुक्त विवरण के आधार पर निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि विद्यार्थी जीवन में सुधार आवश्यक है। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके जीवन में सुधार आना चाहिए। अगर सुधार नहीं होगा तो हमारी कौम जो है वो पीछे रह जाएगी। विद्यार्थी को फैशन तथा तरह तरह का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने फैशन करने का और घूमने फिरने का इनको छोड़ देना चाहिए। अपने आचरण को सुधारना चाहिए, यानी हमारा आचरण जो है, यानी हमारा नेचर जो है उसमें सुधार लाना चाहिए। गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, यानी गुरुओं की रेस्पेक्ट करना चाहिए। सिगरेट, पान, बीड़ी पीना, गुटखा खाना, शराब पीना तथा नाच रंग से दूर रहकर ही उनका कल्याण व देश की उन्नति हो सकती है। अगर मान लीजिए जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, इनसे क्या होता है, नई नई बीमारियां बन जाती हैं, कैंसर की बीमारी हो जाती है और जो है फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान होगा। अगर हम इसको त्याग देंगे, इसको छोड़ देंगे, तभी हमारे देश की उन्नति होगी, तभी हम आगे पढ़ने की सोचेंगे। सादा जीवन उच्च निखार विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उच्च विचार, तो हमारा जो सादा जीवन है, यानी जो स्टूडेंट होते हैं उनका जीवन सादा हो, खेल कूद में इनमें उनका दिमाग नहीं लगना चाहिए, घूमने फिरने में हमारा जीवन जो सादा हो और हमारे विचार जो है वो उच्च हो। यानी कि हमें ये सोचना है कि हमें अपनी नौकरी लगवानी है, अच्छे पढ़ना है, फर्स्ट आना है, आगे बढ़ना है, तभी हमारा लक्ष्य जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो है हमें अपने बुरे कामों को छोड़ देना चाहिए और हमारा सारा टाइम जो है हमें पढ़ाई में लगाना चाहिए, आगे बढ़ने में लगाना चाहिए। यही समय है जब हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर ये समय हमारा चला गया तो फिर दोबारा हमारा ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिए सेकंड है हमारा खेलों की आवश्यकता और महत्व। अब खेल हमारे लिए कितने आवश्यक होते हैं, उसका क्या क्या महत्व होता है। खेल खेलने से, खेल खेलना भी आवश्यक होता है, ऐसा नहीं है कि खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमें बीमारियों से बचते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपको ये दिया गया है कि खेल कैसे खेलते हैं, कितनी टीम के साथ खेलते हैं, तो वो पूरा आपको इसमें ये पढ़ना है अच्छे से है और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद देखिए वसंत ऋतु, यानी कि अब देखिए ऋतु के होते हैं मौसम, यानी कि हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे मौसम होते हैं। 4 मौसम है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु यानी सर्दी वाली, गर्मी, बरसात, ये सारे ऋतु होते हैं। ये है वसंत ऋतु के बारे में हम यहाँ पर पढ़े। वसंत ऋतु वो होते हैं यानी कि पतझड़ का मौसम, जिसमें कि पहले क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो जो सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं और जो है कोपले जो है पेड़ पौधे जो है वो पत्ते गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नई कोपले होती हैं, पेड़ नए उगते हैं। तो इस तरीके से वसंत ऋतु जो दिया गया है इसके बारे में वह आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला है दूरदर्शन के लाभ और हानियां। अब दूरदर्शन आप जानते ही हो क्या होता है, तो दूरदर्शन आप जानते ही हो, जो हम टीवी देखते हैं वो दूरदर्शन होता है। अब दूरदर्शन के क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियां, यानी दूरदर्शन से हम बहुत सारी अच्छी चीजें भी देख सकते हैं। यानी दूर दूर के जो हमारे बातें होती हैं, जो किसी की अच्छी बातें, जैसे कि मान लीजिए किसी के साथ क्या हो रहा है, मतलब और दूसरे शहरों में, तो वो हमें पता चल जाता है। और हम जो है इसमें कार्टून वगैरह भी बच्चे देख लेते हैं। तो दूरदर्शन जो है इसके लाभ क्या होते हैं और हानियां ये होती हैं, जैसे मान लीजिए दूरदर्शन में कुछ बेकार से जो है अश्लील वीडियो भी होती हैं जिन्हें हमें देखना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। लेकिन आपको वर्क में आपका वर्क ये है कि एक तो आपको खेलों की आवश्यकता और महत्व, यह आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, और दूसरा है वसंत ऋतु, यह आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इन दोनों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके फिर वर्क चेक कराना है।